चलिए प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, हम लोग आपको बता दे। तो आप सीधा बैठ जाइए भाई, सीधा बैठ जाइए भाई, मोबाइल वाल रख दीजिए, ठीक है ना। देखिए जी सर, नहीं आदेश क्या देंगे हम लोग। आपको पता है ना कि हम थोड़ा कम टीचरों की तरह व्यवहार करते हैं। हम लोग का ये है कि हमारा एक परिवार है जिसको साल भर में हमें एक अच्छा एजुकेशन देकर यहाँ से निकालना है। अब टाइम पे चढ़ के बैठोगे, आई खोजोगे सर जी ड्रेस में क्यों नहीं आते हैं, ये काहे नहीं करते हैं, वो सब वाला हमारे पास नहीं है सिस्टम, वो सब सिस्टम नहीं है। हम लोग का ऐसा है, एक परिवार समझ के पढ़िए, एक साल में विदा ले लीजिए, ठीक है ना। खैर, तो इसीलिए हमारे पास वैसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनको लगता है चलो ये अपना घर दुआ टाइप का है, जाते हैं पढ़ते हैं हंसते चलाते हैं, ठीक है। खैर, आगे बढ़े। आज चर्चा करते हैं एक ऐसे प्रतिरोध का जिसका जुड़ाव जो है, जिसका जो जुड़ाव है वो कुछ इस तरह से जुड़ाव है उसका, जिसमें हमको उसके अंत का पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ तक जाएगा। और उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन को एक किया जाए, ठीक है। तो समझाता हूं कैसे। केस पीछे था प्रश्न। समझे। ये 5 नंबरी में ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके कैपेसिटर में आया हुआ था, तो यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। याद है आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल में बदलना सिखाए थे, तो वापस सीखिए। ऐसे परिपथ में क्या होगा, इसको ए बोलेंगे, ए से चले कितने रास्ते, दो। एक तरफ से जाइएगा तो रास्ते में मुलाकात किससे होगी, 10। अच्छा कुछ नाम लिख दो इसका, R1, R2, नाम लिखने में थोड़ा सुविधा रहेगा। तो बताइए यहाँ, तो यहाँ से जाएंगे तो एक बार मुलाकात हुआ किससे, और इससे मुलाकात किससे हुआ, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, बोलिए। अच्छा, अब R2 का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, दो से जुड़ा हुआ है, एक R5 है। तो इस R2 का दूसरा सिरा एक बार जुड़ा हुआ है किससे, और एक बार किससे, कोई दिक्कत। R2 का दूसरा सिरा। अच्छा अब बताओ, R1 का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, और एक सिरा और कहां जाके जुड़ता है वो ये, और दोनों आकर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है।
मिल गया ना R4 से। R3 किससे जाके मिल गया बोलो? मिल गया। और यहां से चलकर ये कहां तक पहुंचता है बुआ? देखिए, तो हमने जटिल परिपथ को सॉल्व कर दिया है कौन से परिपथ में? सरल परिपथ में। तो बहुत सिंपल सा तरीका था। पहले आप पानी की तरह R1 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से R2 R1। R2 का दूसरा किससे जुड़ा हुआ है? 2 से 5 4। R1 का 5 3। हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको बता चुका हूं कि व्हीटस्टोन सेतु, कौन सा सेतु होगा? आपको पहले चैप्टर में बताए थे कि अगर R2 बट्टा R1 का अनुपात अगर बराबर हो किसके, तो यहां पर R5 वाले का कोई मतलब, R5 वाले का कोई मतलब, कोई दिक्कत? हम्म। ठीक है। तो अब बताइए R5 को हटा दे यहां से। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया बुआ? देखिए तो ऐसा परिपथ रह गया। दस 10 10 10, क्योंकि R5 खत्म हो गया। अब बताओ सीरीज में है 10 10, क्योंकि सीरीज में सीधे जुड़ता है ना। अच्छा, और नीचे भी? और जब पैरेलल में है तो पता है ना, आर पैरेलल बराबर क्या होता है? R/10। तो आर का मान कितना है यहाँ पर? 20। और एन का मान कितना है? 2। तो बताओ आर टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? आ गया। समझे? यही आपका 5 नंबर का है। तो ये दोबारा, हाँ ये 5 नंबर ने पूछा भाई। आपको क्या लग रहा है ये सब इतना सिंपल है क्या? है ना, इतना सिंपल नहीं भाई। ठीक है, चीजों को थोड़ा समझिए। तो अब इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगला प्रश्न, केस 2। अब अगर हमसे कोई पूछता है अनंत श्रृंखला, आप बताइए इसका कोई अंत होगा? अनंत श्रृंखला है। इसकी वैल्यू मान के चलिए, मैं बोलता हूं आर 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 मान लेते हैं क्या? अब आर के मान कुछ भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, 5 10 15 20 25 30 जो भी दिया रहेगा। बट इतना मान के चल सकते हैं क्या इसको हम लोग? ठीक है। ये कौन सी श्रृंखला है बउआ? अनंत। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लग सकता है कि थोड़ा सा टफ चल रहा है, बट पढ़ाएंगे तब ना टफ रहेगा। बोलिए। और अगर मैं टॉपिक ही उड़ा दूंगा, सिर्फ 2 3 को बच्चा वाला बात करवा के निकल जाऊंगा, तुमको लगेगा कितना इजी तो है ये, बट एग्जाम में फंसने के चांसेस क्या है? ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो सब लोग एक ही बात कहता है, न्यूमेरिकल ऑतो तो छोड़ दिए। माइंड में क्या चल रहा है? अगर न्यूमेरिकल आ गया तुम्हारे बिहार बोर्ड में या किसी बोर्ड में, तो छोड़ देना, थ्योरी बना लेना। तो इसी हिसाब से पढ़ाओगे तो खाली क्या पढ़ाना था? श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, समांतर किसे क्रम है, 2 4 को सवाल, कहानी खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब ये अनंत सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे? अनंत श्रृंखला। अच्छा, अनंत में एगो जोड़ दो या अनंत में एगो घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा? अनंत में एगो जोड़ दो या अनंत में एक घटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो अगर मैं बोलूं ये जो पूरा है इसको बोल सकते हैं क्या?
बोलिए। और एक्स का हमारे लिए अननोन हो गया, एक्स की वैल्यू हमको नहीं पता, हमको किसका मान निकालना है? एक्स का मान, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। और समतुल्य को हमने कितना मान लिया है, और एक्स का मान हमको निकालना है। तो अनंत में से एक हम सीरीज काट लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? किसी के पास मान लीजिए बहुत सारा जामुन उसके पेड़ पे, या आम टूटा उसके पेड़ पर से, आ एगो आम ऐसे रख लिए पैकेट में, और देख तो वो टाल हो की भगलो तो एगो आम से, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो आप बताइए उसी प्रकार। है, इस पूरा का क्या मान लिए हैं? एक्स। अब इस दोनों को सॉल्व कीजिए तो कितना आता है? तो ये पैरेलल में है, पैरेलल में। किसमें है? पैरेलल में। तो बताइए जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 बाई, याद है, आर पी बराबर, पलट देंगे तो आरपी का मान कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये श्रेणी क्रम में है कि नहीं? एक ही को धारा तीनों में जा रहा है, तो ये कौन सा क्रम हुआ? अब श्रेणी क्रम को जोड़ने का तो लिख सकते हैं आर समतुल्य, क्योंकि इसके बाद कहाँ कुछ बचेगा, ये तो आखिरी है। इस तीनों को सॉल्व करो तो सीधे इतना आ जाएगा एगो, और हमको इसी का तो मान निकालना है। तो अब हम किसकी मान निकालने जा रहे हैं? आर समतुल्य। अच्छा, आर समतुल्य बराबर, इस सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत? अच्छा, आर समतुल्य को एक्स माने हैं, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? एक्स बराबर, आर में आर जोड़ेंगे तो प्लस आरपी का मान। हम्म। अब इसको बट्टा पर का जोड़ का खेल चालू होगा। अब मौत का खेल चालू होगा, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। बोलिए। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलना, ये इधर आएगा, क्या इसी तक उधर भेज दो, उसी तक उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर। देख के बताओ, बोल ना बोल। तीन को उधर जाएगा तो तीन को माइनस में से एक को प्लस जाएगा तो दो को माइनस बचेगा, और दो प्लस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। बराबर क्या लिखेंगे बुआ? अब आप बताइए यहाँ से, ए बराबर द्विघात समीकरण है ना ये, तो ए बराबर कितना है यहाँ पे? 1। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बताओ तो क्या होता है?
बट्टा। तो आप बताइए एक्स बराबर क्या होगा? माइनस। बी की जगह बोलिए। बोलो बी की जगह क्या हो जाएगा? ए की जगह। और सी की जगह। ठीक है। आप बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, ठीक है, ठीक। तो कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? टू। अब बट्टे क्या हो जाएगा? टू। टू कॉमन ले काट दो। तो आर भी कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? वन प्लस माइनस। बस। ठीक है। अब आर की वैल्यू जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, 5, 10, 15, 20 जो भी दिया रहेगा। तो एक्स बराबर, ठीक है ना, वो जो भी आपको माइनस वाला वैल्यू, तो ये आप खाली प्लस वाला लिखना। माइनस वाला क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये वन छोटा है और √3 क्या है? बड़ा। तो छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा, और माइनस मतलब इमेजिनरी वैल्यू। तो हमको कौन सा लेना चाहिए, माइनस वाला कि प्लस वाला? तो प्लस वाला लिए, तो हमारे पास यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बुआ? इतना। तो हमारा आ गया इतना वैल्यू। मिल जाएगा आपको 5 नंबर। ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या कोई ये बात कह सकता है कि हमने तुमको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की परिभाषा रटवा दी है, डंडा लेके सुन लिए तो तुम कोरा सवाल बना देगा? नहीं, उसके लिए आपका कॉन्सेप्चुअल होना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं बच्चों कि तुम इसको बना के ये निकाल दोगे चाहे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा, मेरे को पता है बिहार बोर्ड में नहीं आएगा। पर अब सवाल आता है, तो नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे? भाई स्किल तुम्हारा डेवलप किसकी वजह से हुआ? आज तुम 10वां की बातें भूल गए, 9वां की बातें भूल गए, 8वां की बातें भूल गए, 7वां की बातें भूल गए कि नहीं भूल गए? पढ़ते रह रहे, भूलते जा रहे। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा और तुमने पढ़ के भूल भी गए, तब भी तुम्हारा जो बौद्धिक स्तर है वो तो उछल गया है ना। उसी के बदौलत आज यहाँ पे बैठे हुए हो। और इंटर का तुम भूल भी जाओगे ना आगे, तो जो आज तुम ये मेहनत कर रहे हो और ये सब देख रहे हो, इसी बौद्धिक स्तर के भरोसे आप आगे लाइफ में बढ़ोगे। ये भले भूल जाओगे, पर वो बौद्धिक स्तर काम आएगा। इसीलिए कहा जाता है साइंस वाले बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। आप बताइए, जो बच्चे आईएएस का एग्जाम देते हैं, 50% से ज्यादा साइंस वाले बच्चे निकाल रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस। आईएएस बन रहे हैं आर्ट्स वाले से ज्यादा। अब सवाल आता है, उसको तो आर्ट्स सब्जेक्ट भी नहीं था, और ये तो बचपन से आर्ट्स पढ़ रहा है, आर्ट्स से पढ़ रहा है, और ये साइंस पढ़ रहा है, जिसका आर्ट्स का मतलब पढ़ के क्या निकाल रहा है? आर्ट्स पढ़ के निकाल रहा है। क्यों? कुछ वैसा वाली बात हो रही है कि जो आदमी पूरा जिंदगी डोल में पानी भर भर के अपना घरे पहुंचाया हुआ है, उसको कोई आदमी एगो बोलेगा कि भैया एक जग पानी ला देगा, तो वो तो बच्चा लगेगा लगेगा ये तो इजी हो रहा है। क्योंकि वो पूरा जीवन किससे अपना हाथ भरा हुआ है? बाल्टी से। तो जो आदमी साला इसी से वाला क्वेश्चन लिख दिया है, उसको बोलेगा कि बाबर का जीवन ये है, इसे तो साला बच्चा वाला बात है, ना लिख दियो। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, कई टीचर कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, अरे बोर्ड के लिए क्यों पढ़ा रहे हो उसको? बोर्ड के लिए तो हमको पता है 3 महीना में काम खत्म कर देंगे हम। मेरा वीडियो देखिएगा, क्रैश कोर्स वाला में पूरा वीडियो बना के फेंक दिए हुए, उतना काफी है। असीतार में क्रैश कोर्स तो चल रहा है, उसको थोड़ा लमड़ा करके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपको अगर ऐसे ऐसे सवाल करवाऊंगा ना, भले इसको भूल जाओगे, लेकिन जो बौद्धिक स्तर है तुम्हारी समझ की, वो बहुत टॉप लेवल तक चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको लगेगा हाँ ठीक ही तो हो रहा है। अब मान लीजिए कोई सवाल आएगा और इसमें 4-5 स्टेप ज्यादा होगा, तो क्या वो लेकर 8 वाला क्या पड़ेगा? बाप रे बाप, प्रत्येक पढ़े के है। और दूसरे बोलेगा हे साला इससे ज्यादा तो कर के आयल छी। होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर तुम जनरल कंपटीशन में ही बैठोगे और वो लड़का जो आर्ट्स वाला होगा, उसको पढ़ाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये है, प्रतिरोध, वहां भी प्रतिरोध पढ़ाना है उन लोगों को, खान सर सबको। तो अगर वो लोग पढ़ाएंगे तो ये सब आर्ट्स वाला बोलेगा बाप रे बाप, 3 गो जोड़ दिलिए, साला यहाँ अनंत के हम वैल्यू ना कर रहे थे। तो दूर के बात कर, ये आता है अंदर से, आएगा तुम्हारे अंदर, देखना ही धीरे धीरे। इसीलिए मैं ये सब काम करवाता हूँ, ताकि आपका स्तर उठा हुआ रहे। ठीक, तो समझ में आया कैसे काम करेगा बउआ? तो चलिए इसके प्रश्न लिखिए तो।
हमारा ट्यूशन नए बच्चों के भरोसे नहीं चलता है, हमारा ट्यूशन चलता है वैसे बच्चों को जो यहाँ से पढ़ के जा चुका है, उसको पता है कि चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ। ठीक है ना? लिखो तो। एक प्रश्न लिखो तो। हम्म, लिखिएगा। समतुल ए और बी के बीच, इस प्रश्न का, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए और बी के बीच कैसा प्रतिरोध ज्ञात करें बुआ? ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, जगह छोड़ के लिखो इसके लिए। अब अनंत वाले के लिए लिखो। ठीक है। प्रतिरोध के प्रतिरोध के अनंत श्रृंखला संयोजन, प्रतिरोध के अनंत श्रृंखला संयोजन, प्रतिरोध के अनंत श्रृंखला, प्रतिरोध के अनंत श्रृंखला संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कौन सा प्रतिरोध? ठीक है। ठीक है, चलिए, होने गया, अब लिखना है आप लोगों को। हो क्या गया रे? हाँ, बना सकता है। हो जाएगा। चलो बताओ। टेक्नोलॉजी